नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आजकल टर्न अराउंड का सीन चल रहा है। आपने सबसे पहले सुज़लोन एनर्जी का टर्न अराउंड देखा, कंपनी मुनाफे में आई, बढ़िया मुनाफे में आई। फिर आपने रिलायंस पावर का देखा, रिलायंस इंफ्रा का देखा। इस तरीके से काफ़ी सारे टर्न अराउंड हमारे सामने आ रहे हैं। अब एक और कंपनी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसने करीब 7 साल के बाद प्रॉफिट पोस्ट करा है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। आफ्टर 6 ईयर्स आई थिंक लास्ट टाइम FY18 यानी फाइनेंशियल ईयर 18 में मुनाफा पोस्ट करा था। 19, 20, 21, 22, 23, 24 करीब 6 सालों बाद FY25 में प्रॉफिट पोस्ट करा है, 6 फाइनेंशियल ईयर्स के बाद। स्टॉक का नाम है दोस्तों स्पाइस जेट। मैंने नंबर्स देखे, मैंने और डिटेल में समझने की कोशिश करी कि कहाँ टर्न अराउंड आ रहा है। तो कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया है। कंपनी ने नई फ्लाइट्स डोमेस्टिक लेवल पे चालू करी हैं और कंपनी ने नोटिस किया कि जो कैपेसिटी है, जो डिमांड है, वो काफ़ी हैवी आ रही है। तो सीटों का यूटिलाइजेशन बढ़िया जगह होता हुआ दिख रहा है और एक्सपेंसेस को कम करने की वजह से कंपनी मुनाफे में आई है। 6 फाइनेंशियल ईयर के बाद कंपनी के लिए एक ऐसा फाइनेंशियल ईयर आता है जहां पे प्रॉफिट आया है। इससे भी बड़ी बात यह है कि रीसेंट के 2 क्वार्टर्स लगातार मुनाफे में रहे हैं और यह भी बड़े लंबे समय बाद हुआ है। डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करता हूं दोस्तों कि क्या क्या है एक एक करके। सबसे पहले बात करना चाहूंगा कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में, जो कि बहुत ही शानदार लग रहे हैं मुझे। स्पाइस जेट की बात चल रही है यहाँ पे, लेकिन इनके लिए समय थोड़ा खराब है, वो आगे बात करेंगे। पहले समझते हैं नंबर्स को। कंपनी की सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1231 करोड़ से बढ़कर 1446 करोड़ पे आई है। लेकिन अगर आप साल दर साल देखेंगे तो 1719 करोड़ से घटकर 1446 करोड़ पे है। तो साल दर साल घटी है, फर्क नहीं पड़ता, ईयर ऑन ईयर तो बढ़िया आता हुआ दिखाई है आपको आंकड़ा। अगर बात करें एक्सपेंसेस की तो वो रहे हैं 1394 करोड़ पे, यानी कि सेल्स ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है 53 करोड़ का। जिसमें लास्ट ईयर जहां सेल ज़्यादा हुई थी उस क्वार्टर में सेल्स तो हुई 1719 करोड़ की, लेकिन एक्सपेंसेस 1964 करोड़ के, यानी कि खर्चा ज़्यादा था, सेल कम थी, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं लॉस था, और वो लॉस था 245 करोड़ का। तो वहाँ भी कंपनी ने मुनाफा पोस्ट नहीं करा था आपके लिए, बट अभी कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट करा है। हाँ, अगर पूरे नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो लास्ट ईयर भी प्रॉफिट में ही थी मार्च क्वार्टर में, बट अगर ऑपरेटिंग की बात करूँ तो ऑपरेटिंग लेवल पे नहीं थी। लास्ट ईयर जो मुनाफा आया था उसमें सबसे बड़ा रीज़न क्या दिख रहा है, मैं एक बार चेक करना चाहूँगा। कोई रीज़न नहीं दिख रहा है। आई थिंक प्रॉफिट आया था बस कंपनी का, बढ़िया आया था, लेकिन रीज़न ऐसा कोई बड़ा दिख नहीं रहा है मुझे यहाँ पे, अदर इनकम को छोड़ दिया जाए तो। अब आते हैं दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस क्वार्टर 53 करोड़ का आया है, 4% के मार्जिन बनते हैं। अदर इनकम 495 करोड़ की रही, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट आता है 325 करोड़ का। जी हाँ, और इससे प्रीवियस क्वार्टर की बात करी जाए तो उसमें कंपनी ने 25 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा था। तो बीते 2 क्वार्टर से कंपनी लगातार प्रॉफिट पोस्ट कर रही है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है जी, अब पूरे फाइनेंशियल ईयर पे आता हूँ दोस्तों। FY18 लास्ट ऐसा फाइनेंशियल ईयर था जहां पे 567 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके बाद FY19 में 316 करोड़ का घाटा, FY20 में 935 करोड़ का घाटा, FY21 में 998 करोड़ का घाटा, 22 में 1725 करोड़ का घाटा, 23 में 1503 करोड़ का घाटा, 24 में 409 करोड़ का घाटा, एंड फाइनली आता है FY25 और इसमें प्रॉफिट आता है, जहां पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 58 करोड़ पे रहा है, जिसमें लास्ट 2 क्वार्टर में कंपनी ने बढ़िया मुनाफा पोस्ट करा है। दोस्तों, इस जो टर्न अराउंड की स्टोरी है इसमें सबसे बड़ा रीजन दिख रहा है रोबोस्ट पैसेंजर डिमांड, effective cost optimization and strong yield management. Operating revenue in the March quarter surged 17.5% sequentially to 1446 crore, while total revenue rose 1942 crore. EBITDA more than doubled to 527 crore and passenger load factor remained high at 88.1%. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लोड फैक्टर पैसेंजर्स का 88.1% पे रहा है।
रेवेन्यू पर अवेलेबल शीट किलोमीटर ऑल्सो इम्प्रूव टू 5.66। तो ये आपको दर्शा रहा है कि डेटा काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अभी इस क्षेत्र के लिए खराब समय है, पूरे एविएशन इंडस्ट्री के लिए है। क्यों? कच्चा तेल। अब आप देख रहे हो क्रूड कैसे रॉकेट हो रहा है, एटीएफ के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो इनके लिए थोड़ा ये इस समय दिक्कत दिखेगी क्लियरली। अब ये जितने ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। और वैसे भी विमान हादसा भी हमारे देश में जो हुआ उसने पूरे देश को कहीं ना कहीं हिला के रख दिया है, तो वो एक सेंटीमेंटल जरूर है। चाहे वो इंडिगो हो, स्पाइस जेट हो, ये थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है एटीएफ के प्राइस जो बढ़े हैं उसकी वजह से। बाकी नंबर्स तो देखो अच्छे हैं और पॉजिटिव हैं, और मैनेजमेंट को सैल्यूट भी है कि भाई उन्होंने टर्न अराउंड किया। इंपॉर्टेंट है कि आप अपने खर्चों को कैसे बचा रहे हो, कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, वही मैनेजमेंट है जो ये सारी चीज़ें समझ के उसे इंप्रूव कर दे। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। इस वीडियो में स्पाइस जेट को लेकर मैंने बात अच्छी करी है, लेकिन कोई बाइंग के लिए मेरा सजेशन नहीं है। एविएशन इंडस्ट्री में केवल इंडिगो अच्छा लगता है, बट इंडिगो भी मैं पसंद नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि यार ये पूरा ऐसा क्षेत्र है जो बहुत ही डेंजरस है। इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है बट खतरा उससे भी ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सावधानी बरतता हूँ। जो किंगफिशर थी वो नंबर 1 एयरलाइन थी 2008 में। जो जेट एयरवे थी वो भी अपने समय में नंबर 1 थी, लेकिन वो क्या हुआ, कॉलैप्स कर गए। तो ये ऐसी इंडस्ट्री है कि भाई नंबर 1 से कॉलैप्स तक हो जाती है, तो वो थोड़ा सावधानी मेरी हमेशा रहती है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करता। बात करता भी हूँ तो शॉर्ट टर्म के लिए। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।